Hello champions, welcome back. I hope you have seen my last video in which I have explained what does economics means and from where we derive the word economics. Now today we are going to study stages of developing economics as a subject. Economics first stage was wealth concept. सबसे पहले अभी हमने जब अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था दैट इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड बेसिकली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ. So during 18th century and early 19th century, our classical economists Adam Smith, JBC and Walker, they defined economics as science of wealth. Adam Smith systematized that the concept in the form of the book, and his book name was An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Economists ने क्या कहा that जो economics है वो किससे related है, वो wealth से related है. एंड इनकी ये डेफिनेशन देने के बाद जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए दे वर यूजिंग एनी मीन्स वेदर फेयर और फॉल. वो सही गलत हर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे. बट जो सोशल रिफॉर्मर्स थे लाइक थॉमस कार्ले, जॉन रसिन, चार्ल्स डिकिन एंड विलियम मॉरिस, वो लोग सामने आए और उन्होंने इस वेल्थ कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया. And they said that economics is a dismal science. Economic क्या है, dismal science है. So wealth concept क्या था, bitterly criticize हो रहा था क्योंकि इसका assumption क्या था कि wealth is an end of human activities, that हमें पैसा ही चाहिए हर चीज के लिए. So it is, if it is accepted in life, there will be no place for love, affection, sympathy and patriotism. और इन सब के एब्सेंस से क्या हो जाएगी, जो हमारी रियल लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी अ हेल्प. बिकॉज इन लाइफ वी डू नीड मनी बट वी ऑल्सो नीड लव, अफेक्शन, सिंपैथी, दैट इज फीलिंग्स आर ऑल्सो नेसेसरी इन लाइफ. तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज वेलफेयर कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट द साइंस ऑफ वेल्थ बट इट इज कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर. इट स्टडीज एंड एम्फेसाइजेस द वेल्थ एज अ मीन ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. इन्होंने क्या कहा, जो वेल्थ है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, नॉट इज एन एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. एंड वेल्थ इज नॉट एन एंड. सिर्फ हमारी जिंदगी पैसे पर खत्म नहीं होती. So Marshall was the pioneer of welfare thought. According to him, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. That is, economics क्या है, mankind की study है हमारी day to day life में. And this is on one side, and on the other and more important side, a part of study of man. That is, economics wealth की भी study है and mankind की भी study है. सो वेलफेयर कॉन्सेप्ट के अंदर मार्शल ने 4 पॉइंट्स दिए थे. उन्होंने कहा, पहला, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. सेकेंड, ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. थर्ड, उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है. एंड नेक्स्ट ही सेड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी. अब क्या हुआ, जब ये वाला कॉन्सेप्ट मार्शल लेके आए तो देन कुछ इकोनॉमिस्ट आए. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया किसके बेसिस पे, स्कार्सिटी के बेसिस पे. उन्होंने कहा अगर हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ ये कह दें दैट इट इज कंसर्न विद बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, हमारे रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है. अगर हम सिर्फ ये बोलें कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर की स्टडी है तो हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने लग जाएंगे क्योंकि हमें तो वेलफेयर करना है. बट हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में है. तो इस बेसिस पे वेलफेयर कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट. नाउ प्रोपाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वाज लायनल रॉबिन्स. उन्होंने क्या कहा, according to him economics is the science which studies human behavior. फर्स्ट थिंग इन्होंने बोली कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. रॉबिन्स का कहना था कि इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, किसके रिलेटिव, एंड्स और स्कार्स मीन्स जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए थे अपने स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट के. दैट वाज इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस
इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है। सेकेंड उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। थर्ड उन्होंने बताया कि हमारी वांट्स जो है अनलिमिटेड है। फोर्थ ही सेड दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। एंड फिफ्थ ही सेड दैट जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच सर्टेन यूनिवर्सल ट्रूथ आर रिगार्डेड। ठीक है, उन्होंने कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिए विच आर बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। नाउ एवरी इंडिविजुअल इन इकोनॉमी हैज अनलिमिटेड वांट्स। हमारी सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबकी अनगिनत वांट्स है एंड हमारे पास मीन्स क्या है, लिमिटेड है उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए। सो इनएबिलिटी टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ से पहली प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि हम किस बेसिस पर डिसीजन लेंगे कि हमें इस रिसोर्स का कौन सा यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी, तो इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, दैट इज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अभी हमने स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चलता है कि दैट आवर सोसाइटी, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चला कि हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इट इज़ कंसर्न विद पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ना मॉडर्न इकोनॉमिक्स को क्या लगता है दैट इकोनॉमिक सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए हमारा इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो हमें प्रॉब्लम्स बताए, बट इट शुड सजेस्ट अ सॉल्यूशन ऑल्सो, दैट इज कि कितने स्कार्स हमारे रिसोर्सेज है और हम उसे कैसे यूज़ करें, कैसे इंक्रीज करें ताकि हम अपनी नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। ना कॉन्सेप्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर सैमुअलसन। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रोफेसर सैमुअलसन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूजेस with or without use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group societies. He is saying basically कि इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी है मैन एंड सोसाइटी की जिसमें उन्हें स्कार्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको चूज करना है इन सच अ वे दैट वो अभी प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल कर पाए, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ फ्यूचर। सो इसको हम समराइज कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट टेल्स अस इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड, वांट्स हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमारी एक नीड पूरी होती है तो हमारी सेकेंड वांट अपने आप से आ जाती है। थर्ड, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद जस्ट द आइडेंटिफिकेशन। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है प्रॉब्लम्स को, बट ऑल्सो टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फोर्थ, इकोनॉमिक्स शुड ऑल्सो सजेस्ट हाउ द रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इकोनॉमिक्स से हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पर कितना रिसोर्स यूज करना है। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स शुड ऑल्सो पॉइंट आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। हमें जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। नाउ आई होप आपको ये स्टेजेस क्लियर है दैट हाउ economics was developed as a subject. Now in the next video we are going to study economic activities. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.